मेधावी पुरुषो विद्वान् उहापोह विचक्षणः अधिकार्यात्मविद्यायाम् उक्तलक्षणलक्षितः। मेधावी पुरुषो विद्वान, आगे 15वें श्लोक में अधिकारी के विषय में बताया गया है। अधिकारी कौन है, अधिकारी को किम कर्तव्य है और अधिकारी को किसकी जिज्ञासा करनी चाहिए और जिज्ञासु पुरुष को किसकी जिज्ञासा सबसे अधिक होनी चाहिए और उस जिज्ञासा की संतुष्टि के लिए अधिकारी को किम कर्तव्यम, किस गुरु के पास जाना चाहिए, गुरु के पास जाकर कैसे व्यवहार वर्तन करना चाहिए और उनसे कैसे सदुपदेश ग्रहण करना चाहिए, ये सारे विषय पर हमने थोड़ी बहुत चर्चा की। आज 16वें श्लोक में उसी विषय को आगे बढ़ाया गया है। जिस अधिकारी के विषय में कहा गया है उसी के गुण को बताते हुए आगे कहते हैं, मेधावी पुरुषो विद्वान उहापोह विचक्षणः। एक तो वह पुरुष जो अधिकारी है वह मेधावी होना चाहिए। हमारे यहाँ गुजरात में लोग मेधावी के बदले मेघावी बोलते हैं, अश्वमेध के बदले अश्वमेघ बोलते हैं। और जो परिवार जो यज्ञ के विषय में बिल्कुल नितांत अज्ञानी है, वे परिवार द्वारा अश्वमेघ यानी घोड़ों की बारिश हो रही है, यज्ञ तो वो कर नहीं सकते, क्योंकि जिसको अश्वमेध और अश्वमेघ इन दोनों में ही भेद नहीं पता, वो यज्ञ क्या करेंगे। अगर वो अश्वमेध यज्ञ करेंगे तो केवल अनर्थकारी ही होगा, क्योंकि भगवद नाम स्मरण में अगर आप उल्टा जपो, नाम प्रताप जानु शिवनी को कालकूट फलुदिन अमी को, नाम प्रभाव, नाम के प्रताप को जानकर भगवान शंकर ने कालकूट विष पी लिया। और वैसे ही जो मुनि ने उल्टा उल्टा जप किया पर फिर भी उस उल्टे जप की भी सिद्धि हुई, तो नाम स्मरण में, हरि नाम स्मरण में, राम नाम में अगर कोई चूक हो जाए तो वहाँ पर भावना देखकर भगवान भक्त की भावना और भक्ति को देखकर उस चूक को क्षमा कर देते हैं। पर अगर वो अपराध वेद अध्ययन में हो, वो अपराध यज्ञ यागादि कार्य में, कर्मकांड में, याग्निकी में हो, तो वह अपराध जो है वह अक्षम्य हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर अधिकारी की विद्वत्ता, अधिकारी जो है वह होना आवश्यक है। इसीलिए अश्वमेध है, अश्वमेघ नहीं। वैसे ही देखिए, जो विवेक चूड़ामणि पढ़ता हो उसे मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं कि मेघावी और मेधावी इन दोनों शब्दों में क्या डिफरेंस है, पर साधारणतया यहाँ पर जो बोलचाल में भाषा प्रचलित है, लोग ऐसा ही बोलते हैं कि बड़े मेधावी विद्वान है। मेधावी नहीं होता, वह मेधावी होता है। अब शब्द तो है मेधावी, और मेधावी किसको कहते हैं? एक होते हैं विद्वान, दूसरे होते हैं मेधावी। काव्य और साहित्य में जो पारंगत हो, जो निपुण हो, जो निष्णांत हो, जो कुशल हो, उसको कहते हैं विद्वान। पर अगर वही वेद शास्त्र आदि में, वेदांग में, व्याकरण आदि 6 अंगों में और दर्शन में जो प्रवीण हो, जो निपुण हो, उसको कहते हैं मेधावी। तो अधिकारी कैसा होना चाहिए? अधिकारी मेधावी होना चाहिए। और अधिकारी के ही विषय में विशद चर्चा करते हुए मेधावी शब्द का प्रयोग करके उसको समझा रहे हैं। मेधावी पुरुषो विद्वान उहापोह विचक्षणः। ये मेधावी पुरुष कौन है कि जो उहापोह में विचक्षण है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जो विधि निषेध को ठीक तरीके से पहचानता हो, जो वेदादि शास्त्रों में न केवल अध्याताभ्यासु हो पर उसको जानने वाला हो, उसका ज्ञानी हो, तो वो होता है मेधावी। अधिकार्यात्म विद्यायाम उक्त
उक्तलक्षणलक्षितः, जो लक्षित कराए, जो बोध कराए, जो इंगित करे, इसी का नाम है लक्षण। तो उपरोक्त लक्षण जिसमें हो, जो उहापोह को समझता हो, वेदादि सतशास्त्रों में जिसका अध्ययन हो चुका हो, जो विद्वान हो इन सब शास्त्रों का। देखिए हमारे यहाँ वेदादि 4 है, प्रमुख रूप से वेदों का विभाजन चार में हुआ है, 4 विभागों में वेदों का विभाजन हुआ है। वेद वस्तुतः एक ही है, भगवान के श्वास निश्वास है। वेद अपौरुषेय है, किसी ने उसको लिखा नहीं है, किसी ने उसको कंपोज नहीं किया है, कोई उसके रचयिता नहीं है। ब्रह्माद्या ऋषि पर्यंता स्मारका न तो कारका। ब्रह्मादि ऋषि जो है वह वेद को स्मरण रखने वाले हैं। वेद का दर्शन करने पर वे लोग दृष्टा ऋषि है, पर उन्होंने कंपोज नहीं किया, उन्होंने वेदों की रचना नहीं की, क्योंकि वेद अपौरुषेय है। तस्य निश्वसितम, उसके निश्वास है। किसके? ब्रह्म के निश्वास है। अब जो श्वास है वो कब होते हैं? तो कहते हैं जन्म के बाद श्वास हो, ऐसा नहीं होता, ये दोनों साथ में ही होते हैं। जन्म हुआ है मतलब श्वासोश्वास है ही। वैसे ही ब्रह्म कब हुआ? अब ब्रह्म कब हुआ तो वो ब्रह्म नहीं रहेगा। ब्रह्म अनादि और अनंत है, और उसके जो श्वास है वही वेद नारायण है। और वेद कैसे है? अपौरुषेय है। इसीलिए कहा है कि वेद प्रणहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद विपर्ययः। जो वेद कहता है वही धर्म है, उसके विपरीत है, उसके विरोध में जो है वो सब अधर्म है। तो ये वेद आदि जो सतशास्त्र है वे 4 विभाग हुए उसके, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसके उपवेद भी हुए। अब जो 6 अंग जिसको हम वेदांग कहते हैं, बिना वेदांग का अभ्यास किए वेद संपूर्णतः समझ में नहीं आते। वे जो वेदांग है वह है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष। जिसको कहते हैं शिक्षा, शिक्षा कहते हैं फोनेटिक्स, इंग्लिश में उसको कहते हैं फोनेटिक्स। जो उच्चारण का पूरा शास्त्र है उसी का नाम है शिक्षा। पाणिनीय शिक्षा, याज्ञवल्क्य शिक्षा, हमारे यहाँ बहुत सारी शिक्षाएं उपलब्ध है। तो ये जो शिक्षा है जो उच्चारण शास्त्र बताती है, अकुहा विसर्जनीयानाम कंठः, इचूयशानाम तालु, ऋटुरसाणाम मूर्धा, ये सारी जो बातें हैं कि वर्ण कहाँ कहाँ से कौन कौन से स्थान से निकलते हैं, उच्चारण का जो शास्त्र है जिसको आप लिंग्विस्टिक्स या फोनेटिक्स कह सकते हो, तो वो जो है उसी को शिक्षा कहा गया है। और शिक्षा भी वेद का एक अंग है। दूसरा है कल्प। अब ये शिक्षा है तो शिक्षा क्या है? शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य। शिक्षा जो है, फोनेटिक्स जो है, वह वेद पुरुष की नासिका है। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य। और हस्तौ कल्पोथ उच्यते, जो वेद नारायण है, जो वेद पुरुष है, उसके जो हाथ है उसी को कल्प कहा गया है, इसीलिए उसको वेदांग कहते हैं। अब कल्प में क्या है? तो रिचुअल्स सब आते हैं, जो भी प्रातिशाख्य वगैरह आते हैं, श्रौत सूत्र आदि जो आते हैं वह सारे के सारे कल्प में आते हैं, तो कल्प सूत्र है। तो ये जो है वह रिचुअल्स, कैसे विधि विधान करना है, याग्निकी कैसे करनी है, कर्म कैसे कराना है, यज्ञ यागादि कैसे करने हैं, ये सारी बातें जिसमें आती है उसी को कहते हैं रिचुअल्स यानी कल्प। शिक्षा, कल्प, फिर है व्याकरण। मुखम व्याकरणम स्मृतम। मुख जो है वेद नारायण का मुख ही व्याकरण है, क्योंकि बिना व्याकरण के भाषा जो है वह सुष्ठु नहीं कहला सकती। इसलिए पर व्याकरण में भी 2 प्रकार के प्रयोग है, एक वैदिक व्याकरण है और दूसरा जो है वह लौकिक व्याकरण है। तो व्याकरण वेद पुरुष का मुख है।
आगे आता है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त। अब ये जो निरुक्त शास्त्र है, जिसको इटिमोलॉजी बोलते हैं, और जिसने वेदों का अध्ययन किया है वो जानते हैं वेदों में जो जो शब्द आए हैं, जो शब्द विशेष रूप से विशेष अर्थ के बोधक है, अर्थ के सूचक है, ऐसे ही शब्दों समूहों को कहा गया है निघंटु। और ये जो निघंटु है, निगम से आने वाले, निगमाद आगंतानी, निगम से आने वाले जो शब्द है उसी को कहते हैं निघंटु, निघंतवः। ऐसे उसके अलग अलग फॉर्म्स बनते हैं। तो ये जो निघंटु है, निघंटु का जो भाष्य है उसी का नाम है निरुक्त। और निरुक्त के जो रचयिता है वह आचार्य यास्क है। और निरुक्त में इटिमोलॉजी बताते हैं कैसे शब्दों की व्युत्पत्ति होती है। शब्दों के समूह, ये शब्द वेदों में आए हैं वो तो निघंटु में आ गए, पर वे शब्द कैसे बने, किस धातु से बने, क्यों कर उसके लिए यही शब्द का प्रयोग हुआ, ये सारी बातें जिसमें आती है, जिसको भी लिंग्विस्टिक कहा जाता है। पर लिंग्विस्टिक ना तो अकेली शिक्षा है और ना ही अकेला निरुक्त है। निरुक्त में भी लिंग्विस्टिक का एक पार्ट आता है, शिक्षा में भी लिंग्विस्टिक का पार्ट आता है। तो ये जो निरुक्त शास्त्र है उसको कहेंगे व्युत्पत्ति शास्त्र, और इसको कहते हैं इटिमोलॉजी। और ये भी वेद का अंग है। और ये कौन सा अंग है? निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते, यह वेद नारायण के कान है। अभी रहे छंद और ज्योतिष। छंदः पादौ तु वेदस्य, छंद जो है वह वेद नारायण के पांव है। और छंद को कहा जाता है प्रोसोडी। छंद शास्त्र के लिए जो नाम है उसको कहा जाता है प्रोसोडी। और छंद को कहा जाता है सेपरेट रूप से मीटर कहते हैं उसको। कोई नियम के बंधारण को फॉलो करते हुए जो जो मंत्र वेदों में आए हैं उस मंत्रों के अलग अलग मीटर्स है, उसको कहते हैं छंद। त्रिष्टुप, गायत्री, अनुष्टुप, बृहति, ये सारे जो है वह वेदों के छंद है। त्रिष्टुप है, गायत्री है, अनुष्टुप है, बृहति है, जयती है। तो ये सारे जो है वो वेदों के छंद है और छंद शास्त्र को कहा जाता है प्रोसोडी। अब जो छठा अंग है वेदों का उसी का नाम है ज्योतिष। ज्योतिषाम मयनम चक्षुः, ज्योतिष जो है वह वेद पुरुष की आंखें है। अब जब ज्योतिष हम कहते हैं तो कई मूर्ख लोग ऐसा समझते हैं कि कुंडली मिलाना या फिर हाथ को देखना यही ज्योतिष है। यह तो ज्योतिष का एक भाग है, ये भी ज्योतिष तो है ही, पर ज्योतिष का अर्थ केवल एस्ट्रोलॉजी नहीं, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी ये दोनों जब मिलते हैं तब ज्योतिष शास्त्र बनता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ही हम जान पाते हैं कि ये जो मास है वह अधिक मास चल रहा है। ज्योतिष शास्त्र को जो ऐसा कहते हैं कि ये सारी गप है उसमें आप विश्वास न करो, उन मूर्खों को पूछिए कि दुनिया में एक ऐसी तारीख बताए कि जिस तारीख को सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है। उनके पास कोई जवाब नहीं है, चाहे वो तवारीख बताए चाहे वो डेट बताए, उनके पास कुछ नहीं है। पर हम दावे के साथ शर्त लगाकर ये प्रमाण दे सकते हैं कि जब भी सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या ही होती है, चाहे आज हो, चाहे 5000 वर्ष पहले हो, चाहे 50,000 वर्ष पहले हो या 50,000 वर्ष बाद में हो, जब जब सूर्य ग्रहण होगा अमावस्या ही होगी। वैसे जब जब चंद्र ग्रहण होगा तब तब पूर्णिमा ही होगी, और पूर्णिमा के दिन ही ज्वार आता है और अमावस्या के दिन ही भाटा आता है। यानी हाई टाइड और लो टाइड वह भी पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आता है। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण भी पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आता है। और जो महीना चल रहा हो चांद्रमान के अनुसार उसकी पूर्णिमा के दिन वही नक्षत्र होता है। जैसे वैशाख की पूर्णिमा है तो विशाखा नक्षत्र ही होगा, हनुमान जयंती यानी चैत्र की पूर्णिमा है तो चित्रा नक्षत्र ही होगा। अरे केवल हम हिंदू ही नहीं, पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड जिस धर्म पर आधारित है और जिस धर्म को फॉलो करता है या
जो धर्म सबसे ज्यादा क्या, जो कनेक्टेड धर्म है वह केवल और केवल सनातन धर्म है। इसीलिए उन बेवकूफ़ों से पूछो कि जब सूर्य के आसपास पृथ्वी घूमती है तब 365 दिवस 6 घंटे 9 मिनट और 11 सेकंड लगते हैं। जब आप 365 दिवस का वर्ष पूरा कर देते हो, जब लीप ईयर नहीं होता, तो उन 6 घंटे का हिसाब लगाने के लिए आपको लीप ईयर लाना पड़ता है। पर कभी कभी जब 400 वर्ष बीत जाते हैं तब एक दिवस वापस घटाना पड़ता है, और फिर भी गलतियां होती ही है। उनसे पूछो, अगर कोई एक्यूरेट गणित, एक्यूरेट कोई ज्ञान है, मैथमेटिक्स है इस विषय में, तो ज्योतिष ही है। चाहे, और दूसरी बात, हमने शायद पहले भी ये चर्चा की थी कि किसी किसी धर्म में या संप्रदाय में, या फिर उन देशों के जो संप्रदाय को फॉलो करते हैं, मजहब को फॉलो करते हैं, केवल 10 महीने हैं, तो सूर्य जो है वह 12 राशि में संक्रमण करता है, चंद्र जो है वह भी 12 राशि में संक्रमण करता है। तो आप 12 महीने के बदले आप 10 महीने कैसे गिनवाते हो? ब्रिटेन वाले विचक्षण थे, बुद्धिमान थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया कि भारतीय लोग 12 महीने करते हैं तो हम भी 12 महीने करें। भारतीय लोगों के वहाँ दिन का जो आरंभ होता है वह सूर्योदय से होता है। इसीलिए हमारे भारत में और ब्रिटेन में जो घड़ी का तफावत है, समय का तफावत है, वह 6 घंटे का है। इसीलिए जब हमारे यहाँ सूर्योदय होता है तब ब्रिटेन में यानी इंग्लैंड में मध्य रात्रि के 12 बजे के आसपास का समय होता है। इसीलिए उन्होंने भारतीय विद्वानों के साथ एकता स्थापित करने के लिए आधी रात को अपनी डेट चेंज की, यानी 12 बजे के बाद, अगर 29 तारीख आज है तो 12 बजे के बाद 30 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? कि जब लंदन में आधी रात होगी तब भारत में सूर्योदय हो चुका होगा। भारत से तालमेल करने के लिए उन्होंने अपने डेट जो है वह रात को बदले, तो यहाँ के मूर्ख उनका ही अनुकरण करते रात को 12 बजे बर्थडे विश करते हैं। आप यूरोप कंट्रीज में जाइए, देखिए और पूछिए, वहां पर रात को 12 बजे के बाद विश करना अपशुकन, बैड लक माना जाता है। ये तो जो पीछे, अब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के विषय में हम कुछ कह नहीं सकते, जिनका खुद का 200-300 वर्ष के पुराना कोई इतिहास ही नहीं, उसके विषय में कुछ क्या कहना। चाहे वो महासत्ता बन जाए, पर कल्चर वो नहीं, संस्कृति वो नहीं। जहाँ जहाँ सिविलाइजेशन है उन लोगों ने भारतीय विद्वानों को समझने का प्रयास किया, चाहे वो जीसस क्राइस्ट हो, चाहे वो ग्रीक के महान विश्व विजेता जिसको कहा जाता है अलेक्जेंडर हो। वे सब जब भारत आए तब भारत के ऋषियों के, आचार्यों के चरणों में बैठकर ज्ञान का उपार्जन किया, और वहां जाकर उन्होंने उस रीति से चलना आरंभ किया। पर यहाँ के मूर्ख लोग, उनको जब यहाँ से कोई चीज अमेरिका चली जाए, जर्मनी चली जाए, यानी यूरोप कंट्रीज में चली जाए, और वहां से थप्पा लगाकर, स्टैंप लगाकर जब वापस आए तभी उनको मान्य होती है। रामायण का समय कब हुआ तो वो मान्य करेंगे जो कीथ ने बताया, वो मान्य करेंगे जो वेबर ने बताया, वो मान्य करेंगे जो शोपेनहावर और याकोबी ने बताया, पर वो मान्य नहीं करेंगे जो भारतीय विद्वानों ने बताया, क्योंकि उनकी नजर में भारत में कोई विद्वान हुआ ही नहीं। अरे जहां पर वेदादि शास्त्र इनके बाप दादा के जन्म नहीं, उनकी संस्कृति के जन्म से लाखों वर्ष पूर्व हो चुके, उसके विषय में इनको संदेह है, क्योंकि जिसको जुट्ठन चाटने की आदत पड़ गई हो वो कुछ नहीं कर सकते। आप एक सुअर को छोड़ दो तो आइसक्रीम पार्लर पर जाकर खड़ा नहीं रहेगा, कहाँ जाकर खड़ा रहेगा? उकरडे पर। तो इन सब लोगों को भी उकरडा ही पसंद आता है, चाहे वो मूवी देखनी हो, चाहे वो कपड़े पहनने हो, चाहे वो मेंटालिटी रखनी हो, चाहे वो उत्सव मनाने हो, उनको वहीं पर आनंद आता है जहाँ बहुत सारे सुअर एकत्रित हो जाते हैं। पर उनको वो चीजें आनंदित नहीं देती जो हमारी भारतीय परंपरा में है। हम अभी उस विषय में नहीं जा रहे, थोड़ा विषयांतर हो रहा है। हम बात कर रहे थे विवेक चूड़ामणि की, पर जब विषय भारतीय संस्कृति पर आती है, सनातन धर्म की बात आती है, तो हम चुप रह ही नहीं सकते। मेधावी पुरुषो विद्वान उहापोह विचक्षणः। तो मेधावी कौन है, बुद्धिमान कौन है? देखिए, जब हम
श्लोक बोलते हैं प्रातः स्मरण में, चाहे राम रक्षा सूत्र में कहिए, मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तो किसका नाम आता है? तो कहते हैं श्री राम दूतम, भगवान राम जी के जो दूत है हनुमान जी का नाम आता है। और हनुमान जी कैसे है? जो बुद्धिशाली है उसमें भी अग्रगण्य है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। वह केवल ज्ञानी नहीं है, ज्ञानियों में भी जो अग्रगण्य है वह हनुमान जी है। एक बार सारे लंका विजय हो चुका था, रावण का वध हो चुका था, सबके सब वहाँ पर राम जी का राज्याभिषेक हो गया था, सबके सब राम जी की सेवा में लगे थे। अब हनुमान जी राम जी की सेवा में तत्पर ही रहते। जब भी राम जी उठते तुरंत आकर पादुका पहन देते, आगे जाते तो उनके लिए कुल्ले करने का पानी भेज देते, उनको बुलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, वो हमेशा तैयार ही रहते। अब हनुमान जी की ये आव भगत देख कर, हनुमान जी का ये सेवा का व्यवहार देख कर सबके मन में बड़ा रोष हुआ। देखिए, गुरु की सेवा के लिए सब एक दूसरे के पांव खींचने में लगे रहते हैं कि नहीं नहीं गुरु जी की सेवा हम करें। जब सेवा करने की बात है और तब तक पांव खींचे तब तक तो ठीक है, पर ईर्ष्या आ जाए, द्वेष आ जाए तो वो बात अच्छी नहीं। तो यहाँ पर सबने एक मीटिंग बुलाई। किसने मीटिंग बुलाई? तो कहे सीता जी उसमें अध्यक्ष स्थान पर थी, लक्ष्मण जी भी आए, भरत जी भी आए, शत्रुघ्न भी आए, और इन चारों ने एकत्रित होकर मीटिंग की। ये हनुमान बड़ा जालिम है, हमको सेवा करने का चांस ही नहीं देता। हमारी आंख खुलती रही उससे पहले तो वो उठ जाता है और राम जी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। राम जी को कुछ भी चाहिए, राम जी को बोलने की आवश्यकता ही नहीं। सेवक कैसा होना चाहिए? स्वामी की इच्छाओं को बिना बताए जो समझ जाए उसी का नाम सेवक है। और ये तो हनुमान जी है, वो तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। अब कहते हैं कि सब एकत्रित होकर ऐसा करते हैं कि हनुमान जी को इस सेवा से बरतरफ कर देते, हमको लाभ मिले और ये मुंह ताकता रह जाए। जब से यहाँ पर आए वही केवल लाभ ले रहा है। सीता जी ने कहा मेरी तो रातों की नींद हराम हो गई है, 24 घंटे राम जी के पास ही लगा रहता है। लक्ष्मण ने कहा ये आया है, वानर है, अपनी ही स्वभाव पर गया है, मुझे इतना गुस्सा आता है, मैं एक दिन उसको ऐसा घूसा मारूंगा कि चला जाएगा। भरत जी ने कहा राम जी का भक्त है, भक्त की निंदा भी नहीं करनी चाहिए, पर मुझे बड़ा दुख होता है, प्रभु की सेवा करने का मुझे मौका ही नहीं मिलता। शत्रुघ्न ने कहा जब आप दोनों को नहीं मिलता और माता जी को नहीं मिलता, मेरी तो बात ही मत पूछो, मैं तो बिल्कुल ही वंचित हो जाता हूँ। कहते हैं पूरा एक शेड्यूल बना देते हैं कि सुबह उठकर ये काम ये करेगा, ये काम ये करेगा, ये काम ये करेगा, और उसको आने ही नहीं देते। उसके आने से पहले ही सब ड्यूटी पर लग जाएंगे। तो कहा ठीक है। दूसरे दिन भगवान सो रहे थे, भगवान उठे, जैसे ही उठे लक्ष्मण जी पादुका लेकर हाजिर हो गए, और जैसे ही लक्ष्मण जी आए, बेचारे हनुमान जी लेने के लिए जाए, हनुमान जी को एक जोर से घूसा मारा और स्वयं आगे निकल गए और राम जी की पादुका रख दी। और राम जी पादुका पहन के अभी आगे ही चले थे, कुल्ला करने के लिए जाए, और भरत जी वहां पर रेडी ही थे पानी लेकर। अब कुल्ला वगैरह किया, मुख प्रक्षालन वगैरह किया, अब स्नान करने के लिए जाए तो माता जी रेडी थे, सब स्नान की जो तैयारी थी वह करके रखी थी। हनुमान जी वहां पर गए तो बेचारे वो भी झिझकते झिझकते वापस आए कि माता जी अब कर रही है, अब बीच में जा नहीं सकते। अब स्नान करके ही वापस आए थे कि तुरंत शत्रुघ्न सब अलंकार और सब वस्त्र लेकर तैयार खड़े थे। अब हनुमान जी की कहीं बारी ही नहीं आए, ये लोग उसकी बारी ही नहीं आने दे, पूरा शेड्यूल बनाया, पर एक सेवा भी हनुमान जी के लिए नहीं रखी। जब पूरे दिन वहां पर बैठे रहे और हनुमान जी को कुछ काम नहीं मिला, अब हनुमान जी के मन में बड़ा असंतोष हुआ, इतना दुख हुआ, वो बिलख बिलख कर बच्चों की भांति रोने लगे और सोचने लगे अरे मेरे लिए कोई काम ही नहीं बचा। तो माता जी से जाकर पूछा मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई, मेरे लिए कोई सेवा ही नहीं बची। तो माता जी भी बड़ी चतुर थी, उन्होंने कहा ऐसा नहीं है हनुमान, तुम बहुत ही प्रिय हो, पर हमने कल मीटिंग बुलाई और हमने अपने चारों सेवा जो थी भगवान की वो बांट दी, पर तुम्हारा नाम तो हम भूल ही गए। अब कोई बात नहीं, तुम शांति से आराम करो, तुम्हारी जरूरत होगी तो तुमको बुलाई लाएंगे। अब हनुमान जी को भी चैन नहीं आए, पूरे दिन राम जी की सेवा किए बिना ही निकल गया। अब
पूरी रात भर जागते रहे और सोचते रहे क्या करूं जो मुझे सेवा का मौका मिले, और इन सब सेवा में मेरा नाम तो है नहीं। हनुमान जी राम जी के पास गए और कहने लगे, प्रभु सभी सेवा का बंटवारा तो हो गया है, पर एक सेवा तो बाकी रह गई है। तो कि कौन सी सेवा? जब आप जंभाई लोगे, यानी तमें जયારે बगासू खासो, गुजराती में हम कहते हैं बगासू खाऊ, इंग्लिश में कहते हैं यॉर्निंग, और हिंदी में कहते हैं जब आप जंभाई लोगे तब चुटकी कौन बजाएगा? तो कहा हाँ, ये सेवा अभी किसी ने नहीं की, बस प्रभु ये सेवा आप मेरे सुपुर्द कर दो कि जब आप जंभाई खाओगे तब चुटकी मैं बजाऊंगा। तो कहा ठीक है, ये सेवा तुम कर लो। अब भगवान सुबह उठे और जैसे ही लक्ष्मण जी पादुका लेकर गए, हनुमान जी वहां पर हाजिर। तो कहा तुम यहाँ पर क्यों हो? अभी जंभाई तो कब भी आ सकती है, तो चुटकी बजाने के लिए तो मैं हाजिर चाहिए कि नहीं? अब वहीं पर खड़ा रहा। अब पूरे दिन सभी सेवा में चुटकी बजाने के लिए हनुमान जी वहीं उपस्थित रहे। अब तो इनका और जंजाल बढ़ गया कि हम सेवा करते हैं पर ये तो बीच से जाता ही नहीं है। रात्रि का समय हुआ, माता जी भगवान के कक्ष में गई, उनके पांव जो थी दबाने लगी, तो वहां पर हनुमान जी आकर बैठ गए। कहा हनुमान जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कहा अभी तो भगवान सो रहे हैं, अगर उनको जंभाई आई तो चुटकी बजाने के लिए तो कोई चाहिए। माता जी ने कहा ये ठीक नहीं, तुम ब्रह्मचारी हो वत्स, और स्त्रियों के कक्ष में इस प्रकार से नहीं आना चाहिए। तो कहा नहीं, आप तो मेरी माता जी हो, ये हमारे पिताजी है, और रात्रि के समय ही सबसे ज्यादा जंभाई आती है, और जंभाई आते समय चुटकी बजाने के लिए तो मुझे यहाँ पर होना ही पड़ेगा। अब माता जी इतना गुस्से हुई, इतना क्रोधित हुई कि इसको कैसे समझाए। वो एकदम से लाल पीली हो रही है, राम जी के सामने देख रही है, कनखियों से इशारा कर रही है, इसको भगाओ, ये समझता नहीं है, ये बुद्धू है। राम जी ने कहा तुम लोगों ने ही षड्यंत्र रचा था, अब तुम सब ही भुगतो। कहा कोई बात नहीं हनुमान, रात्रि का समय है, विश्राम का समय है, और देवी चाहती है कि वो अकेली हमारे साथ रहे। तुम जाओ अपनी कुटिया में आराम करो, और इतना याद रखो कि मैं जब जंभाई लूं तब तुम चुटकी बजाना, ऐसा नहीं जब तुम चुटकी बजाओगे तब मैं जंभाई लूंगा। भगवान प्रसन्न हो गए और ऐसा कह के बोल दिया हनुमान जी को, जाओ यहाँ से। हनुमान जी ने कहा जैसी प्रभु की आज्ञा। अब हनुमान कुटिया पर आए। कुटिया पर आए तो हनुमान का तो एक ही काम है, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। अब रात हो गई और हनुमान जी तो गा रहे हैं जय श्री राम जय श्री राम। अब श्री राम जय राम करते करते पूरी रात भर चुटकियां बजाते रहे। अब जब चुटकी बजाए तब भगवान को जंभाई आई, जब चुटकी बजाए तब भगवान को जंभाई आई। अब इतनी जंभाई आई, सीता जी परेशान हो गई, भरत जी को बुलाया, लक्ष्मण जी को बुलाया, पानी लेकर आए, बिछोना अच्छे से साफ करके पुनः बनाया। वहां बहुत सारे लोग जो पवन झर रहे थे, पर भगवान को तो हनुमान जी गा रहे थे श्री राम जय राम जय जय राम, चुटकी बजा रहे थे, और भगवान को ये बंद ही नहीं हो रही थी, जंभाई पर जंभाई। पूरी रात भरत ने, लक्ष्मण ने, शत्रुघ्न ने, सीता जी ने ऐसे ही जाग कर बिता दी, भगवान भी सो नहीं पाए। अब ये सब चल रहा था, दौड़ा दौड़ धाम मची हुई थी पूरी अवधपुरी में, राजमहल में कोई सोने नहीं पाया। अब ये सब कांड चल रहा था और देवर्षि नारद उस समय अंतरिक्ष में से पसार हुए, और देवर्षि नारद ने देखा हनुमान जी तो लगे हैं श्री राम जय जय राम कर रहे हैं, और चुटकिया पर चुटकिया बजा रहे हैं, और भगवान जो जंभाइया पर जंभाइया ले रहे हैं। हनुमान जी के पास गए और कहा हनुमान तुम जानते हो भगवान ने तुमको क्या कहकर भेजा था, चुटकी बजाओगे और भगवान जंभाई लेंगे। पूरी रात भर प्रभु सो नहीं पाए, और प्रभु तो क्या वो सारे सेवक भी सो नहीं पाए। तो कहा अरे मुझे तो बिल्कुल ध्यान से रह गया, क्योंकि जब नाम स्मरण करने बैठ जाते थे तब हनुमान जी को सुध रहती ही नहीं थी, और ऐसे मस्त हुए जाते थे कि चुटकी अपने आप ही बजाने लगती थी ताल देने के लिए। दौड़ते हुए भगवान के पास आए, भगवान के चरणों में गिर गए और क्षमा याचना करने लगे। और भगवान ने सीता जी की ओर देखकर कहा अगर मेरे भक्त को मुझसे दूर करोगी तो ना तुम सो पाओगी ना मैं सो पाऊंगा, मुझे भी रोग हो जाएगा। जो चाहे उसको काम करने दो, उससे मुझसे दूर मत करो। उसके लिए जीवन प्राण ही वही है कि राम जी की सेवा करूं। सब लोगों की बात समझ में आ गई, इसीलिए कहा मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हनुमान जी का विषय तो ऐसा है, अगर हम बात करने बैठे तो महीनों तक केवल हनुमान जी के विषय में ही बातें करते रहेंगे। एक बार राम जी ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। अब यज्ञ में सभी को आमंत्रित किया और सभी अलग अलग
देश से राजा भी वहाँ पर आए थे, सभी ऋषि मुनि भी वहाँ पर आए थे, और ऋषि मुनियों का तो विशेष सत्कार रघुवंशियों में होता है। तो विश्वामित्र जी आए थे, वशिष्ठ आए थे, जमदग्नि आए थे, गौतम आए थे, परशुराम आए थे, सभी वहाँ पर उपस्थित थे। तो वहाँ पर जब सब आकर बैठ गए तो वहाँ पर एक राजा भी वहाँ पर आए, जो उनको भी आमंत्रण मिला था। तो वो जब वहाँ पर आए तो नारद जी वहाँ पर उपस्थित थे। नारद जी पकड़कर उस राजा को साइड में ले गए, कॉर्नर में ले गए और बोलने लगे, देखो तुम तो कितने बड़े राजा हो, तुम तो कितने बड़े वीर हो, देखो यहाँ सब इतने बड़े बड़े ऋषि आए हैं, पर तुम विश्वामित्र के पांव, कौशिक के पांव मत छूना। देखो एक तो वो ब्राह्मण नहीं है, जन्म से वो ब्राह्मण है नहीं है, वो तो कुंभ जो थे वो बदल गए, चरु के बदल जाने से वो ब्राह्मण बन गए, बाकी वो कहाँ ब्राह्मण के वहाँ जन्मे थे, वो ब्राह्मण के वहाँ जन्मे नहीं। और तुम तो बड़े राजा हो, तुम उनको प्रणाम क्यों करोगे, तुम उनको प्रणाम मत करना। अब उसको इतना चढ़ाया कि वो बराबर नारद की चालबाजी में आ गए। अब वो जैसे ही वहाँ पर आए, सब वहाँ पर ऋषिगण बैठे थे, सबको आकर प्रणाम किए, सब राजाओं से मिले, और विश्वामित्र को जाकर ना प्रणाम किया, ना अभिवादन किया, और ना ही मिले। अब कौशिक ऋषि को तो बड़ा गुस्सा आया। नारद जी फट से पहुँचे विश्वामित्र के पास और कहने लगे, देखो कैसी चर्बी चढ़ी है इसको, ऐसा ही है, इसीलिए परशुराम ने आपके भांजे ने जो किया। देखिए परशुराम और विश्वामित्र रिलेशन में मामा और भांजे हैं, तो कहा आपके भांजे ने जो किया वो बिल्कुल यथावत ही किया था, इसीलिए पूरी पृथ्वी को नक्षत्र कर दिया था। देखो कितनी चर्बी चढ़ी है, आया सबको मिला, सबके पांव छुए, पर आपके पांव ही छुए नहीं। अब जब विश्वामित्र को वैसे भी रोष चढ़ा था, और अब नारद ने आकर आहुति में घी डाले, यज्ञ में घी डाला, और भी जो अग्नि था वो प्रज्वलित हो गया। अब इतना गुस्सा आया और राम जी के पास गए, कहा ऐसे कैसे मूर्खों को तुमने बुला के रखा है, ऐसे ऐसे कैसे तुम्हारे अतिथि है, जिसको इतना भी सेंस नहीं कि किसके पांव छूने चाहिए, सत्कार किसका होना चाहिए, सम्मान किसका करना चाहिए, इतनी भी जिसके पास बुद्धि नहीं, ऐसे ऐसे लोगों को क्या आमंत्रित किया है। अब राम जी ने सोचा इतना बड़ा समारोह है, किसी से चूक हो गई, पर ऋषि का मान भी तो रखना है, तो कहा यज्ञ को पूरा हो जाने दीजिए, समारोह को पूरा हो जाने दीजिए, बाद में मैं ही उसको बराबर दंड दूंगा, मैं उसको मजा चखाऊंगा, और उसको ऐसा होगा तो मैं उसका वध कर दूंगा। तो विश्वामित्र ने कहा ऐसा नहीं, आप शपथ खाकर कहो कि ऐसा ही करोगे। तो कहा बिल्कुल मैं शपथ खाकर कहता हूँ। किसकी शपथ खाता हूँ, तो कहते हैं हनुमान की शपथ खाकर कहता हूँ, क्योंकि हनुमान जी मुझे बहुत प्रिय है। अब देवर्षि नारद गए उस राजा के पास और बोलने लगे, देखो अब तुम्हें ये जो विश्वामित्र है वो तुमको मरवा कर रहेंगे, वो भी राम जी के हाथों मरवा कर रहेंगे, और राम जी ने एक बार शपथ ले ली तो काल भी तुमको बचा नहीं सकता। अब केवल एक ही व्यक्ति है जो तुमको बचा सकता है, और राम के भक्त ही तुमको बचा सकते हैं, और वो हनुमान जी है। हनुमान जी के पास जाओ, और जब तक राम के चरणों की सौगंध नहीं खाए तुम खुलकर बात नहीं बताना, केवल इतना ही बताना कि मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करो। ठीक है। अब वो नरेश गया और हनुमान जी की शरण में गया, हनुमान जी के पास जाकर कहने लगा, हनुमान जी मैं आपकी शरण में आया हूँ, और शरणागत मेरी ऐसे आप मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हनुमान जी ने कहा बिल्कुल मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, पर तुम्हें तकलीफ क्या हुई ये तो बताओ, आपत्ति क्या विपत्ति क्या आई है। तो कहा वो सब छोड़ो, पहले आप प्रण करो, पहले आप प्रतिज्ञा लो कि आप मेरी रक्षा करोगे। तो कहा हाँ हाँ मैं प्रण लेता हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो कि ऐसे नहीं, राम जी के चरणों की सौगंध खाइए तो ही मैं आपको बताऊंगा। अब हनुमान जी ने सोचा कोई राक्षस असुर उसके पीछे पड़ा होगा, इसको विश्वास आ जाए, शरण में आया है तो शरण में आने वाले की तो रक्षा होनी चाहिए। हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो, जो भी आएगा मैं उससे युद्ध करूंगा, राम जी के चरणों की सौगंध। अब उसने मुंह से फूटा कि सामने भी राम जी ही है। अब राम जी ने हनुमान जी की सौगंध खाई थी, हनुमान जी ने राम जी के चरणों की सौगंध खाई थी। अब दोनों आपस में आकर भिड़े हैं, रण में ये दोनों आमने सामने आकर खड़े हो गए। और राम जी ने कहा हनुमान तू यहाँ पर क्यों आया है। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु आप, मैं तो इसको बचाने के लिए आया हूँ। तो कहा चल जा, उसको छोड़कर चला जा, विश्वामित्र का अपमान किया है, मैं उसका वध करूंगा। हनुमान जी ने कहा प्रभु आपकी आज्ञा तो बात सही है, पर मैंने आपके चरणों की सौगंध खाई है, आपके चरणों की सौगंध झूठी हो नहीं सकती, अब तो मैं ही इसकी रक्षा करूंगा।
अब राम और हनुमान दोनों आमने सामने आकर हो गए हैं। हनुमान जी ने उस नरेश को अपने पीठ पर बिठा लिया और गदा को लेकर चले हैं राम जी के सामने, और राम जी भी शस्त्र लेकर चले हैं। अब शस्त्र लेकर राम जी खड़े हैं और हनुमान जी है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु पहला वार मैं नहीं करूंगा, आप ही वार कीजिए, मैं तो वार करूंगा नहीं। और हनुमान जी ने वार नहीं किया। राम ने बाण चलाए और हनुमान क्या करते, जैसा ही बाण चलता बोलते जय श्री राम करके गदा उठा देते, और जैसे ही जय श्री राम करके गदा उठाते वो बाण आता और वहीं पर चकनाचूर हो जाता। भगवान ने जो है वह नागपाश छोड़ा, भगवान ने अग्नेस्त्र छोड़ा, भगवान ने इंद्रास्त्र छोड़ा, पर हनुमान जी का पास एक ही बाण है, और वो बाण क्या है, राम बाण है, कुछ और करने का नहीं। जैसे ही बाण चले और हनुमान जी गदा उठाते और बोलते जय श्री राम। अब राम जी के मन में विचार आया कि जिस बाणों से मैंने रावण को मार दिया, मेघनाथ को परास्त किया, कुंभकर्ण को परास्त किया, असुर सेना का वध कर दिया, जिससे मैंने विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की, आज बाण तो वही है, धनुष्य भी वही है, चलाने वाला राम मैं भी वही हूं, पर आज मेरे बाण काम नहीं आ रहे, क्या बात है? तो कहते हैं कारण क्या है? तो हनुमान जी कहते हैं, हनुमान जी कैसे, बुद्धिमताम वरिष्ठम, कहते हैं राम से अधिक राम के नामा, राम से भी अधिक बढ़कर कोई है तो राम का नाम है। क्यों? राम एक तापसती यतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम जी ने तो एक तापसी स्त्री अहल्या का उद्धार किया, पर राम नाम ने तो कोटि खल की मति जो है वह सुधार के रख दी थी। मेरे पास वह इलाज है। इसीलिए आज भी जब कोई अचूक औषधि मिलती है तो हम कहते हैं रामबाण इलाज है, क्योंकि राम का बाण कभी खारिज हो ही नहीं सकता। राम के बाण का कोई जवाब है ही नहीं, पर राम के बाण का भी कोई जवाब है तो वह राम का नाम है। और बुद्धिमताम वरिष्ठम, ऐसे हनुमान जी ने उस राम के बाण का प्रयोग किया। इसी को कहते हैं मेधावी। मेधावी पुरुषो विद्वान, उहापोह विचक्षण, जो उहापोह करने में कुशल हो और जो विचक्षण हो उसी को कहते हैं मेधावी। अरे ये तो भगवान के सारे काज थे, हनुमान जी ने पूरे किए, पर हनुमान जी कैसे है? जब हनुमान जी ने एक बार राम जी से जाकर पूछा कि मैं कौन सा अभ्यास करूं, और राम जी ने कहा तुम मांडुक्य कारिका का अभ्यास करो, अरे तुम मुंडकोपनिषद का अभ्यास करो। और हनुमान जी ने उपनिषद का अभ्यास करना चाहा। वैसे तो ये कहा कि तुमको कुछ अभ्यास करने की आवश्यकता ही नहीं है, पर अगर तुम अभ्यास करना चाहो तो यह अभ्यास करो। राम जी ने पूछा तुम हो कौन? और हनुमान जी ने कहा अगर आप देह दृष्टि से पूछते हो, देह दृष्टया तु दासो हम, अगर आप देह दृष्टि से पूछते हो तो हे प्रभु आप स्वामी हैं और मैं सेवक हूँ, आप स्वामी हैं और मैं दास हूँ। और अगर आप आत्मबुद्धि से पूछते हैं, अगर आप जीव बुद्धि से पूछते हैं तो आप ईश्वर है, मतलब आप अंशी है और मैं अंश हूँ। पर अगर आप आत्मबुद्धि से पूछते हैं तो मैं और आप वस्तुतः एक ही है। हनुमान जी बहुत विचक्षण थे, इसीलिए कैसा अधिकारी पुरुष होना चाहिए? जो मेधावी हो, यानी जिसको शास्त्र का ज्ञान हो। अधिकारिणमाशास्ते फलसिद्धिर्विशेषतः इत्युक्तमधिकारिणं प्रकृते कथयति मेधावित्यादिना। इसीलिए अधिकारी कौन है? जिसके पास मेधा है। मेधा किसको कहते हैं? धीर धारणावती मेधा। धी यानी बुद्धि, बुद्धि को जो धारण कर सके, जो विचक्षण तो हो, जिसकी बुद्धि स्थिर हो, जो बुद्धि को धारण कर सके और जो बुद्धि को धारण करने में सक्षम हो, उसी को कहते हैं मेधावी। इति कोशात श्रुतार्थ धारण क्षम बुद्धिमानुच्यते। और विशेष रूप से यहाँ अगर संदर्भ में देखा जाए तो श्रुति के अर्थों को धारण करने वाली बुद्धि, वेदों के अर्थों को धारण करने वाली बुद्धि को कहा जाता है मेधावी, और उसी का नाम है मेधा।
विद्वानिति अधित काव्य कोश व्याकरणः उच्यते उहापोह विचक्षणः एतेन तर्क मीमांसा संस्कृत बुद्धित्वम गम्यते। विद्वान जो होता है वह काव्य कोश आदि का जानकार होता है, साहित्य पढ़ा लिखा होता है, उसका विद्वान, उसका ज्ञानी, उसका विचक्षण होता है। पर जो मेधावी होता है वह ऊहापोह का विचक्षण यानी तर्क जो है, मीमांसा जो है, और उसकी बुद्धि संस्कृत होती है। एक होती है विकृत जो आज प्रायः सभी लोगों की हो गई है, और एक होती है संस्कृत। विकृत बुद्धि और संस्कृत बुद्धि, आजकल विकृति को कायदे के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। जहां भारत में संस्कृत देव भाषा है, संस्कृत अपनी भाषा है, संस्कृति चली आ रही है, संस्कार मान्य है, संस्कार चले आ रहे हैं, संस्कृति और संस्कार की जो जननी है, ऐसे भारत देश में कई विकृत कायदे का स्वरूप लेकर कई विकृतियां जो है वह आजकल बहुत प्रचार प्रसार हो रही है। उसमें एक कायदा जो है वो होमोसेक्सुअलिटी को लेकर है, दूसरा कायदा है जो स्त्रियों के व्यभिचार को लेकर है। तो ये सारी जो बातें हैं वह विकृति है, वह संस्कृति नहीं है। भारत संस्कृति की जननी है, विकृति की नहीं। ऐसे कायदों पर पुनः, चाहे वो सुप्रीम हो चाहे वो हाई कोर्ट हो, उनको एक बार पुनः विचार करना चाहिए। लोगों को इससे बचना चाहिए। पदवाक्य प्रमाणज्ञ इति यावत, जिसमें पद वाक्य प्रमाण ये सब होते हैं, इन सब को जो जानता है वह मेधावी है। उक्त लक्षण लक्षित इति अष्टम श्लोकाद आरभ्य 15 श्लोका मध्यापति श्लोकैः समास व्यासाभ्याम सूचित विवेक वैराग्य समाधि षडक संपत्ति साधन चतुष्टय संपन्न जो है, जो इन सब शास्त्रों को पढ़ा हुआ है, उसी को कहते हैं मेधावी, और उसी को आत्मविद्या में अधिकार है।